40 विद्यार्थियों की कक्षा में 20 ने केवल जीव विज्ञान चुना और 15 ने गणित चुना परंतु जीव विज्ञान नहीं चुना। अब इसको का मतलब क्या है, परंतु जीव विज्ञान नहीं चुना, तो मतलब इन्होंने सिर्फ 15 ओनली सिर्फ गणित ही चुना, ओनली 15 ने गणित चुना। यह दिया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने या तो गणित या फिर जीव विज्ञान या दोनों को चुना है। मतलब या तो पूरे विद्यार्थियों में से या तो किसी ने गणित चुना है या जीव विज्ञान चुना है या सिर्फ किसको चुना है, दोनों को चुना है। तो उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें गणित और विज्ञान दोनों को चुना है। देखिए इसको वेन डायग्राम से समझाता हूँ। ये आपके हो गए गणित वाले और ये हो गए आपके जीव विज्ञान वाले। तो 20 ने क्या चुना है, ओनली जीव विज्ञान। तो 20 ने ओनली जीव विज्ञान चुना है, ठीक है, ये पूरा जीव विज्ञान का है। और 15 ने क्या चुना है, ओनली गणित, ठीक है, ये आपके गणित वाले हो गए। और ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये बीच वाला, अब आप एक काम करो कि ये वाला पोर्शन आपको छोड़ना है, तभी आपकी ये ओनली जीव विज्ञान और ओनली गणित वाले हो गए। तो कुल कितने थे, 40 में 20 ने तो ओनली जीव विज्ञान चुन लिया और 15 ने क्या चुना, गणित चुना। तो कितने हो गए, 35। अब बचे कितने, 5। तो ये 5 ने जीव विज्ञान और गणित दोनों ही चुना होगा और इन्हीं की संख्या में बतानी है। तो ऐसे कितने विद्यार्थी होंगे जिन्होंने दोनों चुना है, 5 विद्यार्थी। एक महिला ने कहा, यदि आप मेरे आयु के अंकों को पलट देते हैं तो आपको मेरे पति की आयु मिल जाएगी। वह बड़े हैं और उनकी आयु के बीच का अंतर उनके योगफल का 11वां हिस्सा है। तो आदमी की आयु क्या है। तो एक औरत ने कहा कि अगर आप मेरी आयु को पलट देते हैं तो आपको मेरे पति की आयु मिल जाएगी, लेकिन मेरे पति मुझसे बड़े हैं। तो ऑप्शन ए पर ध्यान दो। 45 उसके पति की आयु है, तो जबकि उसका पति बड़ा है, तो अगर मैं, ये औरत होगी, उसकी आयु को हमने पलटा होगा तब 45 मिला, तो यहाँ से तो औरत बड़ी हो रही है, तो यहाँ तो ये हो नहीं सकता। और इसी प्रकार से आप गौर करो, ये 36 वाले को अगर इसको पलटेंगे तो उस और महिला की आयु निकल आएगी जो कि 63 होगी, जो अपने पति से बड़ी नहीं है। जब पति से बड़ी नहीं तो ये वाले भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बचे 2 ऑप्शन, ठीक है, तो 2 ऑप्शन में से हमें निकालना है। तो 63 और इनके, इसको पलट दें, उनका अंतर जो दे रखा है, देखिए उनकी आयु के बीच का जो अंतर है उनके योगफल का 11वां हिस्सा है। योगफल 63 प्लस के 36 का 1/11 है। तो ये कितना हो जाएगा, 13 में से 6 जाएगा, 7 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 27। तो यहाँ पर भी 27, 6 3 9 और ये 6 3 9, 1/11। तो भाई ये तो 9 आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, देखो उसको सॉल्व भी कर देता हूँ। तो 54 तो उसकी पति की आयु और महिला की आयु हो जाएगी 45, और इन दोनों का जो योग हो जाएगा 54 प्लस 45, वो 1/11वां हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा, 9 बराबर कितना हो जाएगा, 5 4 9 और ये भी 9, 1/11 11, तो 9 बराबर 9 आ गया। मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल कर रही है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और उनमें से 75% पुरुष हैं, शेष महिलाएं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष श्रमिक हैं तो कारखाने में श्रमिकों की संख्या, कुल संख्या कितनी है। लेट हम मान लेते हैं श्रमिकों की कुल संख्या x है। ठीक है, तो एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, तो x का 30 वर्ष से अधिक आयु के कितने हैं, 60। ठीक है, 60%, और x का 30% क्या होंगे, जो 30 वर्ष से कम आयु के होंगे। ठीक है, तो बोला ये जा रहा है इनमें से 75% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। इनमें से 75% पुरुष हैं, तो x के 60% का 75% क्या है, पुरुष हैं, जो कि, और यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष हैं, तो जिनकी जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है 135 के बराबर। ठीक है, ये 60% का 75% पुरुष हैं जो 30 वर्ष से अधिक आयु के, उनकी आयु उनकी जो कुल योग दे रखा है वो कितना, 135 दे रखा है। ठीक है, और इसका 25% क्या हो जाएंगे, महिलाएं हो जाएंगी, लेकिन हमें तो x की वैल्यू चाहिए, हमें एक मान चाहिए था, मिल गया। सॉल्व कर लेते हैं। 100 मल्टीप्लाई बाई 100, 25 3 75, 25 चौको 100, 20 चौको 60, 20 3 60 और 20 5 100। तो यहाँ पर आ गया 9 से ये कट जाएगा क्या, 9 एकम 9, 9 अपना 45, 15 टाइम हो गया। ठीक
ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, 20 का 15 में करोगे कितना हो जाएगा 300, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई 300। तो पहले कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 300।